दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम राजस्थान जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के संत और संप्रदाय लेकर आए हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, जो हम आपको ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं एग्ज़ाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मीराबाई के बारे में। और मीराबाई के बारे में आपने सुना होगा, ये भगवान कृष्ण की परम भक्त थी और इनका वर्तमान में मंदिर मेड़ता शहर जो नागौर जिले के अंदर है वहाँ पर स्थित है। दोस्तों मीराबाई के अन्य नाम देखिए, क्या क्या नाम है, एग्ज़ाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। मीराबाई को राजस्थान की राधा या दूसरी रुक्मणी के नाम से भी जाना जाता है। मीराबाई का जन्म कुड़की गांव पाली के अंदर हुआ। यहाँ पे दोस्तों सबसे ज़्यादा डाउट रहता है स्टूडेंट्स के दिमाग में, क्योंकि कुछ बुक्स के अंदर ये जो कुड़की गांव है ये मेड़ता शहर में बताया गया है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इनका जन्म तो पाली के अंदर जो कुड़की गांव है वहाँ पे हुआ था, लेकिन जो मीराबाई है इनका लालन पालन दोस्तों मेड़ता में हुआ था। ध्यान रखना, यहाँ पर यही अंतर है कि मीराबाई का जन्म कुड़की गांव पाली में, जबकि लालन पालन मेड़ता शहर के अंदर हुआ था। वो क्यों हुआ था तो वो भी जानकारी दोस्तों हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, कुछ जानकारी, आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको काफ़ी कुछ नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं। जो क्वेश्चंस है वो भी थोड़े डिफ़िकल्ट आ रहे हैं एग्ज़ाम के बेसिस पे, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी देने वाले हैं और सिलेक्शन कुछ लोगों का होता है, तो आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, भक्ति मार्ग की शुरुआत 10वीं सदी के दौरान हुई थी। 10वीं सदी के अंदर आपने शंकराचार्य का नाम सुना होगा। शंकराचार्य, उन्होंने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी और ये शुरुआत हुई थी दोस्तों साउथ के अंदर, दक्षिणी भारत के अंदर। शंकराचार्य के बाद में उनके शिष्य आए यमुनाचार्य के बाद में उनके शिष्य आए दोस्तों रामानुज। ध्यान रखना दोस्तों, ये तीनों जो संत हुए थे ये दक्षिणी भारत, साउथ से संबंधित थे और इन्होंने भक्ति की शुरुआत कर दी थी। और जो रामानुज थे उनके शिष्य आए दोस्तों रामानंद, जो हमारे उत्तर नॉर्थ इंडिया से संबंधित थे, उत्तर भारत से संबंधित थे। और ये सारे जो दोस्तों संत हुए हैं ना, ये वैष्णव संप्रदाय के थे। वैष्णव संप्रदाय से क्या से है, जो भगवान विष्णु और उनके जितने भी अवतार हुए हैं उनकी पूजा करते हैं, जैसे राम के अवतार, कृष्ण के अवतार या कल के अवतार, जो भी इनके अवतार हैं, इनकी जो भक्ति या पूजा करते हैं वो वैष्णव कहलाते हैं। दोस्तों जो संत रामानंद थे इनके शिष्य थे रैदास। अब रैदास कौन थे दोस्तों, आपको पता होगा, ये मीराबाई के गुरु थे। तो एक तरह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मीराबाई भी वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। दोस्तों भक्ति के दो मार्ग होते हैं, आपने पढ़ा होगा, सगुण भक्ति मार्ग और निर्गुण भक्ति मार्ग। सगुण के अंदर जो भक्त भगवान की प्रतिमा को मानकर, उनकी मूर्ति को मानकर, उनके रूप को मानकर जो भगवान की आराधना, पूजा या भक्ति करते हैं, वो सगुण भक्ति मार्ग से संबंधित होते हैं। दूसरी ओर जो निर्गुण भक्ति मार्ग है उसके अंदर भगवान का कोई भी आकार नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है भगवान निराकार है और उनकी जो आराधना करता है उन्हें दोस्तों निर्गुण भक्ति मार्ग से संबंधित माना जाता है। यहाँ पर दोस्तों जो मीराबाई है भगवान कृष्ण की प्रतिमा की पूजा करती है, उनको अपना पति मानकर उनकी पूजा की थी, उनकी भक्ति की थी। तो यहाँ पर मीराबाई दोस्तों सगुण भक्ति मार्ग से संबंधित है। ये जानकारी, बेसिक जानकारी दोस्तों आपको होनी चाहिए। अब देखिए मीराबाई के बचपन का नाम क्या था दोस्तों, ये भी आप देखिए, पेमल। पेमल किसका नाम था? पेमल जो तेजाजी है, वीर तेजाजी महाराज हमारे लोक देवता, उनकी पत्नी का नाम था। तो यहाँ पर मीराबाई के बचपन का नाम दोस्तों पेमल था। और इनकी जो माता थी, मीराबाई की माता जी थी, उनका नाम था दोस्तों वीर कुंवरी। क्या था? वीर कुंवरी। और इनके जो पिताजी थे जिनका नाम था दोस्तों रतन सिंह, जो बाजोली के जागीरदार थे। बाजोली अभी डेगाना के पास में स्थित है, तो वहाँ के ये जागीरदार हुआ करते थे। और जो इनके मीराबाई के दादाजी थे रावदूदा, ये मेड़ता के शासक थे, जो अभी जहाँ पर मीराबाई का मंदिर है वहाँ के ये शासक हुआ करते थे। दोस्तों मीराबाई के चाचा का नाम था वीरम देव और इनके जो मीराबाई का भतीजा था उनका नाम था कल्लाजी। इतिहास में इनके बारे में भी आप खूब पढ़ोगे। नॉर्मल जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल रही है। अब देखिए आगे मीराबाई के इतिहास की शुरुआत अभी से होती है। अब देखिए मीराबाई के जो पति थे उनका नाम था भोजराज।
यहाँ पर अब दोस्तों हम दूसरी ओर चलते हैं। जो मीराबाई के पति भोजराज है वो राणा सांगा के पुत्र थे। राणा सांगा के बारे में आपने सुना होगा। राणा सांगा के 4 पुत्र थे। पहला दोस्तों रतन सिंह, दूसरा भोजराज, उदय सिंह और विक्रमादित्य, ये इनके मेन पुत्र थे। तो इनके बारे में इस वीडियो के अंदर जानकारी आपको मिलेगी। देखिए दोस्तों, मीराबाई जब बचपन में छोटी उम्र की आयु में थी, जब इनका जन्म हुआ ही था, पहले हम देखते हैं दोस्तों इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, कुड़की गांव के अंदर पाली में। जब इनका जन्म हुआ था तो इनकी माताजी का देहांत हो गया था। मीराबाई के माताजी का देहांत हो गया था। फिर मीराबाई को लाया गया मेड़ता के अंदर। मेड़ता में जहाँ पर इनके दादाजी और दादी जी थे, कौन, रावदूदा और इनकी पत्नी, ठीक है। तो मेड़ता इस शहर के अंदर मीराबाई का लालन पालन हुआ। इनकी जो दादी थी मीराबाई की, उन्होंने इनका लालन पालन किया। अब एक बार की घटना है, आपने टीवी सीरियल्स के अंदर देखी होगी, जो मीराबाई का सीरियल आता है उसमें भी आपने देखा होगा कि मीराबाई एक बार अपने घर पे, अपने जो दुर्ग या किला था इनका, वहाँ पे छत पे खड़ी हुई थी और इन्होंने देखा कि एक बारात जा रही थी जिसमें एक दूल्हा घोड़ी के ऊपर बैठा हुआ था। तब मीराबाई ने अपनी दादी जी से पूछा कि ये क्या जा रही है। तो उनकी दादी जी ने उनको आंसर दिया, ये एक बारात जा रही है, लड़की की बारात, ठीक है, ये दूल्हा है जो लड़की को लेकर आएगा। तब मीराबाई ने सोचा मैं खुद भी लड़की हूँ तो मुझे भी लेने कोई दूल्हा आएगा। तो उन्होंने अपनी दादी जी से पूछा कि मेरा दूल्हा कहाँ है और मुझे कब लेने आएगा। और उसने काफ़ी, मीराबाई ने हट पकड़ ली कि मुझे मेरा दूल्हा बताइए। तब ऐसा कहा जाता है कि इनकी दादी जी, जो पास में जो मंदिर चतुर्भुज नाथ का जो मंदिर था, जो अभी वर्तमान में मीराबाई का मंदिर के नाम से जो जाना जाता है मेड़ता के अंदर, तो वहाँ पर इनकी दादी जी लेकर गई मीराबाई को और ले जाकर बोल दिया कि जो ये भगवान कृष्ण की प्रतिमा थी सामने, और उनके बारे में बोल दिया कि ये जो तुम्हारी पति है वो भगवान कृष्ण ही है। और तभी से दोस्तों मीराबाई ने अपने मन के अंदर भगवान कृष्ण को अपना पति मान लिया था और हमेशा वो मंदिर में जाया करती थी और भगवान कृष्ण की आराधना, पूजा अर्चना, भजन गाया करती थी। और वहीं पर दोस्तों जो चतुर्भुज नाथ जो मीरा का मंदिर है, वहाँ पे एक पंडित हुआ करते थे। यहाँ पे पंडित का आप नाम देखिए दोस्तों, पंडित गजाधर। तो एक तरह से ये मीराबाई के बचपन के गुरु थे, क्योंकि मीराबाई जब मंदिर में जाया करती थी तो भगवान कृष्ण की जानकारी, भक्ति कैसे की जाती है, तो ये संपूर्ण जानकारी मीराबाई को पंडित गजाधर ने दी थी। तो इसीलिए दोस्तों मीराबाई के बचपन के गुरु किसे कहा जाता है, पंडित गजाधर को। और जब मीराबाई ससुराल चली गई तब संत रैदास जी से इनकी मुलाकात हुई थी। तो यहाँ पर अंतर आप याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, मीराबाई जैसे ही बड़ी हो गई, लगभग 1516 ईस्वी के अंदर, 1516 में, अब देखिए इनका जन्म कब हुआ था, 1498 के अंदर, और 1516 के अंदर इनका विवाह हो गया था किससे, भोजराज से, जो राणा सांगा के पुत्र थे भोजराज, मेवाड़ के अंदर। आपने मेवाड़, राणा सांगा कहाँ के शासक थे दोस्तों, मेवाड़ के, तो मेवाड़ के शासक थे और राणा सांगा के ही पुत्र थे भोजराज। तो उनसे विवाह हो गया मीराबाई का। अब मीराबाई कहाँ चली गई दोस्तों, चित्तौड़ के अंदर, मेवाड़ के अंदर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या हुआ, 1516 में मीराबाई की शादी हो गई। लगभग 18 वर्ष की आयु में इनकी शादी हुई थी, ठीक है ना, 1516 के अंदर। और उसके कुछ समय बाद में ही ऐसा कहा जाता है कि जो इनके पति थे भोजराज, उनका देहांत हो गया। 1517 के अंदर एक खातोली का युद्ध हुआ था और उसी दौरान ऐसा माना जाता है कि भोजराज घायल हो गए और कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो गई। और कुछ बुक्स के अंदर ऐसा माना जाता है कि उसी युद्ध के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। अब देखिए मीराबाई एक तरह से अकेली हो गई, और लेकिन इनका जो सपोर्ट है, जो इनके ससुर थे मीराबाई के, राणा सांगा, वो इनका सपोर्ट करते थे। और मीराबाई के लिए उन्होंने क्या किया था, चित्तौड़ के अंदर एक कृष्ण मंदिर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कृष्ण मंदिर और कुंवर पदे का महल, ये मीराबाई के लिए बनवा दिया, ताकि मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्ति करती रहे यहाँ पे और कहीं पर उनको भटकना ना पड़े। अब देखिए आपने मीराबाई के बारे में सुना होगा, जब इनके पति का देहांत हुआ था भोजराज का, तो उस समय सती प्रथा प्रचलित थी और मीराबाई के ऊपर भी काफ़ी दबाव बनाया गया कि आपको भी अपनी पति के साथ सती होना पड़ेगा। लेकिन कहा जाता है कि मीराबाई ने सती होने के लिए मना कर दिया और उन्होंने बोला कि मेरे पति तो भगवान श्री कृष्ण है और मेरे पति सदैव अमर है, वो अभी जीवित है, इसलिए मैं सती नहीं हो सकती। और उसके बाद में कहा जाता है कि मीराबाई सदा सुहागिन के वेश में ही रहती थी, क्योंकि उसने मन ही मन भगवान कृष्ण को अपना पति मान रखा था।
राणा सांगा ने देखिए दोस्तों कृष्ण मंदिर और कुंवरपदे का महल बना दिया। अभी चित्तौड़गढ़ में जब आप जाते हो ना, वहाँ पे एक मीरा मंदिर है, वही दोस्तों वास्तव में कृष्ण मंदिर था। ठीक है। अब देखिए दोस्तों कुछ समय बाद में लगभग 1527 के अंदर जब मीराबाई विधवा हो गई थी, और विधवा होने के बाद में केवल वो कृष्ण की भगवान की भक्ति में ही लीन रहती थी। और उसी समय दोस्तों संत रैदास से भी इनकी मुलाकात हुई थी। संत रैदास वहाँ पे आए थे चित्तौड़ में। तो एक तरह से संत रैदास ने काफ़ी इनको भक्ति सिखाई थी। तो एक तरह से मीराबाई के गुरु थे संत रैदास, जो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। दोस्तों 1527 के अंदर खानवा का युद्ध हुआ था। उस समय मीराबाई के जो पिताजी थे रतन सिंह, उनका भी देहांत हो गया। और कुछ समय बाद मीराबाई के जो ससुर है राणा सांगा, उनका भी देहांत हो गया। अब मीराबाई को सपोर्ट करने वाला चित्तौड़ के अंदर कोई नहीं था। दूसरी ओर दोस्तों अब मेवाड़ का जो शासक बना था रतन सिंह जो राणा सांगा का पुत्र था। रतन सिंह को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि मीराबाई जो है वो संतों के साथ में बैठी रहे, भजन कीर्तन करे। तो रतन सिंह ने काफ़ी अत्याचार किए और कुछ समय बाद रतन सिंह की भी मृत्यु हो गई और मेवाड़ का शासक बना दोस्तों विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के बारे में आपने भजन के अंदर सुना होगा, मीराबाई के जो भी भजन आते हैं कि राणा जी ने विष का प्याला भेजा अमृत बन गया। तो यहाँ पर दोस्तों जो विक्रमादित्य है उन्होंने भी मीराबाई को मारने के काफ़ी षड्यंत्र रचे। जैसे आपने सुना होगा कि जहर का प्याला भेजिया जो अमृत बन गया, सांप का जो कटोरी के अंदर डाल के भेजा था टोकरी के अंदर, तो वो एक तरह से फूलों की माला बन गई। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण ने जो मीराबाई की काफ़ी सहायता की थी, ऐसा माना जाता है इतिहास के अनुसार। क्योंकि दोस्तों भगवान भक्त के गुलाम होते हैं। अगर आप भगवान की भक्ति करते हो अच्छी तरह से, तो भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करते हैं। जैसे आपने नरसिंह जी के बारे में भी सुना होगा। अब देखिए आगे हम अपने टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। मीराबाई मेड़ता जो चित्तौड़ के अंदर काफ़ी समय तक रहती है, लेकिन जब विक्रमादित्य इनके ऊपर अत्याचार करते हैं तब तुलसीदास जी के कहने पे, ध्यान रखिए दोस्तों, तुलसीदास जी के कहने पे मीराबाई फिर चित्तौड़ को छोड़ देती है। क्योंकि जब इस मीराबाई के ऊपर काफ़ी अत्याचार होते हैं तो वो परेशान हो जाती है। फिर तुलसीदास जी से उनका संपर्क होता है और तुलसीदास जी उनको बोलते हैं कि आप वृंदावन चले जाइए, वहाँ पे भगवान कृष्ण का मंदिर है और वहाँ पे रूप गोस्वामी और वल्लभाचार्य है जो भगवान कृष्ण के परम भक्त है। अब दोस्तों आपने टीवी सीरियल के अंदर फिर देखा होगा कि मीराबाई चली जाती है दोस्तों वृंदावन के अंदर। ठीक है, वृंदावन में चली जाती है, लेकिन वृंदावन में क्या होता है कि जो रूप गोस्वामी और वल्लभाचार्य ये स्त्रियों से मंदिर में प्रवेश वर्जित कर देते हैं कि मंदिर के अंदर स्त्रियां प्रवेश नहीं कर सकती और ये स्त्रियों से मुलाकात नहीं करते हैं। तभी दोस्तों क्या होता है, ये जो रूप गोस्वामी और वल्लभाचार्य इनके साथ एक घटना घटित होती है। इनको भगवान कृष्ण सपने में आकर बोलते हैं कि पुरुष तो केवल मैं ही हूँ, केवल एक परमात्मा ही है, बाकी सारी तो यहाँ पे स्त्रियाँ ही है। ठीक है ना। तो ये बात दोस्तों मीरा भी इनको मंदिर के द्वार पे बोलती है। तब दोस्तों जो रूप गोस्वामी है और वल्लभाचार्य को इनको एक झटका लगता है कि भगवान कृष्ण ने हमको जो बोला है मीराबाई ने भी वही बोला है। तो इन्होंने माना कि भगवान कृष्ण की ये आज्ञा है एक तरह से कि मीराबाई को यहाँ पे रहने दिया जाए। तब दोस्तों मीराबाई इनके साथ रहती है, रूप गोस्वामी और वल्लभाचार्य के साथ वृंदावन के अंदर, और भगवान कृष्ण की भक्ति करती है। भक्ति करने के बाद में कुछ समय बाद जब अंतिम समय आता है मीराबाई का, तब कहा जाता है कि अंतिम समय में मीराबाई वृंदावन से चली जाती है गुजरात के अंदर। गुजरात के द्वारका में वहाँ पे रणछोड़ राय का मंदिर है, और ऐसा माना जाता है कि मीराबाई अंतिम समय में जो भगवान कृष्ण की जो मूर्ति है उसी के अंदर विलीन हो जाती है, उसी के अंदर चली जाती है। ये थी दोस्तों मीराबाई की जीवनी के बारे में। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा ना वो इसी में से ही आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। अब देखिए दोस्तों जो मीराबाई है उनकी कविताओं को पदावलियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? पदावली। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है। और जो इसकी भाषा है वो ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है दोस्तों? ब्रज भाषा। ध्यान रखना दोस्तों मीराबाई गुजराती भाषा की कवयित्री थी। ठीक है। अब देखिए दोस्तों मीराबाई को जो मानने वाला संप्रदाय है, मीरा के जो संप्रदाय है जो अभी चलता है उसे मीरा दासी संप्रदाय कहते हैं। अब एग्ज़ाम में कुछ इनकी रचनाओं के बारे में पूछा जाता है तो रचनाएं आपको पता होना चाहिए।
मीराबाई की जो मुख्य 6 रचनाएं हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत बार। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहली रचना है मीरा की गरीबी। इसको तो दोस्तों आप आसानी से याद रख सकते हो कि जो भगवान के भक्त होते हैं वास्तव में वो गरीब ही होते हैं, क्योंकि उनको मोह माया धन से कोई लेना देना नहीं होता है। वर्तमान में जो संत है उनके बारे में हम कह नहीं सकते, लेकिन जो असली संत होते हैं, जो परमात्मा से प्रेम करते हैं, उनको धन से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि उन्हें परमात्मा जो मिल गया वही सबसे बड़ा धन है। तो यहाँ पर आप ऐसे याद रख सकते हो दोस्तों, मीरा की गरीबी। दूसरा है रुक्मणी मंगल, जिसमें रुक्मणी के विवाह के बारे में था। तीसरा देखिए दोस्तों, राग सोरठा। चौथा है गीत गोविंद पर टीका। पांचवा है सत्य भामाजी नो रूसनो। और छठा है नरसी महतारी हुंडी। अब लास्ट में देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो बना रहता है वो देखिए रत्ना खाती, इनकी जो एक रचना है नरसी बायरो मायरो। यहाँ पे देखिए दोस्तों, नानी बायरो मायरो नहीं है, नरसी बायरो मायरो है, ये आपको याद रखना है। इसके अंदर जो मीराबाई है उनकी जीवनी लिखी हुई है। तो यह मीराबाई से संबंधित एक छोटा सा टॉपिक था, एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो। और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों राजस्थान जीके या साइकोलॉजी मनोविज्ञान से संबंधित अगर आपको कोई भी वीडियो देखना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। वहाँ पर आपको अच्छी तरह से सुव्यवस्थित तरीके से सारे वीडियोज़ बड़े आसान और ट्रिक से मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।